ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 9 श्लोक 29 और 30। शम अहम सर्वभूतेषु न मे वदे द्वेष्व अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मैं ते तेषु च अपि अहम्। अपि चेत् सदुचारारः भजते माम् अनभ्यकाभाक् साधु एव स मन्तव्य सम्यकं व्यवस्थितः स। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, मैं सब भूतों में समभाव से व्यक्त हूँ। न कोई मेरा अप्रिय है और न कोई प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं, मेरा भजन करते हैं प्रेम पूर्वक, वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ, मैं भी उन्हीं में हूँ। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी, बहुत बड़ा दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, मेरा भजन करता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। साफ साफ शब्दों में भगवान ने कहा, मैं सब भूतों में सम हूँ। सृष्टि में न कोई मेरा प्रिय है न कोई अप्रिय है, किंतु जो अनन्य भक्त वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यह मेरा एकमात्र रिश्ता है, मैं उसमें परिपूर्ण हो जाता हूँ, मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। अब तो बहुत भाग्यशाली लोग ही भजन करते होंगे। भजन करने का अधिकार किसे है, इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, यदि अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से, अर्थात अन्य न मेरे सिवाय किसी अन्य वस्तु या देवता को न भजकर केवल मुझे ही निरंतर भजता है, मेरा ही भजन करता है, वह साधु ही मानने योग्य, वो साधु के समान मैं कर देता हूँ। अभी वह साधु हुआ नहीं है, किंतु उसके हो जाने में संदेह भी नहीं है, वो बहुत जल्दी हो जाएगा, कितना भी दुराचारी हो, अगर मेरा भजन करता है तो साधु से कम नहीं होगा वो, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय से लग गया है। अतः भजन आप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप मनुष्य हों। अच्छा, भजन केवल मनुष्य ही कर सकता है और कोई जीव नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य यथार्थ निश्चय वाला है। गीता पापियों का उद्धार करती है, भगवान ने स्पष्ट किया। अब मैं सब भूतों में सम हूँ तथा मेरा कोई अप्रिय अप्रिय नहीं है, इस कथन का क्या भाव? इस कथन से भगवान ने भाव दिखलाया है कि मैं ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त प्राणियों में अंतर्यामी रूप से समान भाव से व्याप्त हूँ। अतः मेरा सब में संभाव है, किसी में भी मेरा राग द्वेष नहीं है, इसीलिए वास्तव में मेरा कोई भी अप्रिय अप्रिय नहीं है। भक्ति से भगवान को भजना क्या है, तथा वे मुझ में हैं और मैं उसमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ, इसका क्या भाव है? भगवान ने साकार या निराकार किसी भी रूप का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन करना, उसके नाम गुण प्रभाव महिमा और लीला चरित्रों का वर्णन मनन और कीर्तन करना, उनको नमस्कार करना, पत्र पुष्प आदि यथेष्ट सामग्रियों के द्वारा उनकी प्रेम पूर्वक पूजा करना और अपने समस्त कर्म उनके समर्पण करना आदि सभी क्रियाओं का नाम भक्ति पूर्वक भगवान को ही भजना है। जो पुरुष इस प्रकार भगवान को भजते हैं, भगवान को भी उनको वैसे ही भजते हैं। वे जैसे भगवान को नहीं भूलते, वैसे ही भगवान भी उनको नहीं भूल सकते। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने उनको अपने में बतलाया और उन भक्तों का विशुद्ध अंतःकरण भगवत प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। इससे उनके हृदय में भगवान सदा सर्वदा प्रत्यक्ष दिखने लगते हैं। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने अपने को उनमें बतलाया। अभिप्राय यह है कि इसी अध्याय की चौथे और 5वें श्लोक के अनुसार भगवान का निराकार रूप
समस्त चराचर प्राणियों में व्याप्त और समस्त चराचर प्राणी उनमें सदा स्थित होने पर भी भगवान का अपने भक्तों को अपने हृदय में विशेष रूप से धारण करना है और उनके हृदय में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से निवास करना। भक्तों की भक्ति के कारण ही होता है। इसी से भगवान ने दुर्वासा जी से कहा, साधवो हृदयम अहम साधुनाम हृदयम त्वम मदन्यन्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। साधु यानी भक्त मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ। वे मेरे सिवा और किसी को नहीं जानते तथा मैं उनको छोड़कर किसी को किंच मात्र भी नहीं जानता। जैसे संभाव से सब जगह प्रकाश देने वाला सूर्य दर्पण आदि स्वच्छ पदार्थों में प्रतिबिंब है, ऐसे ही कष्ट आदि में नहीं होता, मतलब उसमें विषमता नहीं है। जैसे ही भगवान भी भक्तों को मिलते हैं, दूसरों को नहीं मिलते, इसमें उनकी विषमता नहीं है। यह भी भक्ति की ही महिमा है। भगवान भजन करने वालों में अपना संभाव प्रदर्शित करते हुए अब 2 श्लोकों में दुराचारी को भी शाश्वत शांति प्राप्त होने की घोषणा करके अपनी भक्ति का विशेष महिमा दिखलाएंगे। जैसे अपि का प्रयोग का क्या भाव है, इसके द्वारा भगवान ने अपने संभाव का प्रतिपादन किया है। अभिप्राय यह है कि सदाचारी और साधारण पापियों का मेरा भजन करने से उद्धार हो जाए। इसमें तो कहना ही क्या है, उनका तो होता ही है। और मेरे भजन में इतनी शक्ति है कि भजन से अतिशय दुराचारी भी उद्धार हो सकता है, बहुत बड़े पापी का भी। चेत अव्यय का प्रयोग क्यों किया है? इसका अव्यय चेत अव्यय आदि में अर्थ में इसका प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि प्राय दुराचारी मनुष्यों की विषयों में और पापों में आसक्ति रहने के कारण वे मुझमें प्रेम करके मेरा भजन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका विषयों में और पापों में मन लगा रहता है तथा किसी पूर्व शुभ संस्कार की जागृति, भगवत्ता में वातावरण या शास्त्र के अध्ययन द्वारा और महात्मा पुरुषों के सत्संग से मेरे गुण प्रभाव और महत्व और रहस्य का श्रवण करने से यदि कदाचित दुराचारी मनुष्य की मुझ में श्रद्धा भक्ति हो जाए और वह मेरा भजन करने लगे तो उसका भी उद्धार हो जाता है। बोलो राधे राधे। सदुराचार पद कैसे मनुष्यों का वाचक है और उनका अनन्यवाक होकर भगवान को भजना क्या है? सुनिए, जिनके आचरण अत्यंत बुरे हैं, दूषित हों, जिनका खाना पीना दूषित हो, जिनका चाल चलन बिल्कुल भ्रष्ट हो, अपने स्वभाव में वे आसुरी राक्षसी टाइप के हों और बुरी आदतों से विवश होने के कारण वे दुराचारों का त्याग न कर सकते हों, ऐसी मनुष्य का वाचक यहाँ सदुराचार पद है। ऐसी मनुष्य को जो भगवान के गुण प्रभाव आदि के सुनने मात्र से और पढ़ने से या अन्य किसी कारण से भगवान को सर्वोत्तम समझ लेना, वो समझ लेता है और एकमात्र भगवान का ही आश्रय लेकर अतिशय श्रद्धा प्रेम पूर्वक उन्हीं को अपना इंद्र इष्ट देव मान लेता है, भगवान मान लेता है। यही उनका अनन्य भक्त होना है। इस प्रकार भगवान का भक्त बनकर जो उनके स्वरूप का चिंतन करना है, नाम है, जैसे उनका गुण है, महिमा है, प्रभाव का श्रवण है, मनन है, कीर्तन करना है, उनको नमस्कार करना है, उनको पत्र पुष्प आदि यथेष्ट वस्तु उनकी अर्पण करके उनका पूजन करना तथा अपने किए हुए शुभ कर्मों को भगवान के समर्पण करना है। यही अनन्य भक्त होकर भगवान का भजन करना है। ऐसे मनुष्यों को साधु समझने के लिए कहकर उसे जो यथार्थ निश्चय वाला बतलाया है भगवान ने, उसमें भगवान का क्या भाव है?
इसमें भगवान ने यह दिखलाया है कि मेरा भक्ति दुराचारों की सर्वथा त्याग की इच्छा और चेष्टा करने पर भी स्वभाव और अभ्यास की व्यवस्था से किसी दुराचार का पूर्णता त्याग न कर सकता हो तो भी उसे दुष्ट न समझकर साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि उसने जो यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि भगवान पतित पावन है, सबके सुहृदय सशक्तिमान, परम दयालु, सर्वज्ञ, सबके स्वामी और सर्वोत्तम है, एवं उनका भजन करना ही मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। इससे भगवत पापों और पाप वासनाओं का समूल नाश होकर भगवत कृपा से मुझको अपने आप ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यह बहुत ही उत्तम और यथार्थ निश्चय है। जिसका ऐसा निश्चय वह मेरा भक्त है और मेरी भक्ति के प्रताप से वह शीघ्र ही पूर्ण पर धर्मात्मा हो जाएगा। अतः उसे पापी या दुष्ट न मानकर साधु ही मानना चाहिए, उचित है। 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में तो भगवान ने कहा है कि दुष्कृति यानी दुराचारी मनुष्य मुझे नहीं भजते, और यहाँ दुराचारी के भजन का फल बतलाते हैं। इस प्रकार भगवान के वचनों में विरोधाभास सा प्रतीत होता है। इसका क्या समाधान है? भगवान बोले, वहाँ जिन दुराचारियों का वर्णन किया गया वे केवल पाप ही नहीं करते, उनका न तो भगवान में विश्वास है और न वे भगवान को जानते, और न पाप कर्मों से वे बचना ही चाहते हैं, वो तो पापों में ही मस्त रहते हैं। इसीलिए उन नास्तिक और मूढ़ पुरुषों के लिए माम या पहृत्य ज्ञानम नराधमा और आसुरम भाव माम श्रता इत्यादि विशेषण दिए गए हैं। परंतु यहाँ जिनका वर्णन है उनके पाप तो बनते ही हैं, पर वे उन पापों से छूटने के लिए व्यग्र हैं। इनकी भगवान के गुण प्रभाव स्वरूप और नाम में भक्ति है, उनकी नहीं थी, तथा इन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ यह निश्चय कर लिया है कि एकमात्र पतित पावन परम दयालु परमेश्वर ही सबकी उपेक्षा परम श्रेष्ठ हैं। वही हमारे परम इष्ट देव हैं। उनका भजन करना ही मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। उन्हीं की कृपा से हमारे पापों का समूल नाश हो जाएगा और हमको उनकी सहजी प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए उनको सम्यक व्यवसित और अनन्य वाक भक्त बतलाया गया है। अतः उनके द्वारा भजन होना स्वाभाविक ही है, और नास्तिकों का भगवान में विश्वास नहीं होता, इसलिए उनके द्वारा भजन होना संभव नहीं है। अतः भगवान के दोनों वचनों में कोई विरोध नहीं है। प्रसंग भेद से दोनों ही कथन ठीक हैं। बोलो राधे राधे। जय जय श्री राधे कृष्ण।